हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज विदुषी मिश्रा एंड वेलकम टू आवर टॉक शो। एंड आज हमारे साथ मौजूद है डिम्पल नेनवानी, अ ब्यूटीफुल वेडिंग कोरियोग्राफर एंड द गरबा क्वीन ऑफ हार्ट किलर। वेलकम डिम्पल। थैंक यू सो मच। एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जी पर्सपेक्टिव। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि देयर हैज बीन अ जनरेशनल गैप। जैसे पहले हम जेन जीज जनरेशन, देन हमसे पहले मिलेनियल्स, उससे पहले जेन एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चीजें बदल रही हैं। सो द जेंजी जनरेशन ये एक ऐसी जनरेशन है जो बहुत सारी नई चीजों को फेस कर रही है, बहुत सारी नई चीजों को अटेंड कर रही है और बहुत सारी नई चीजों से डील भी कर रही है। ट्रू। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अभी के जनरेशन को देखा जाए, लाइक हम भी जेनजी ही है वैसे हाँ। देखा जाए तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स अभी बढ़ गए हैं। बढ़ गए, जैसे right. कि वैसे तो था सराउंडिंग के, आपके सराउंडिंग में जैसा संग वैसा रंग लग जाता है, ऐसे हम घर पे भी सुनते थे काफी बार। पर अभी सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो चुका है और उसमें भी इंस्टाग्राम तो मतलब हर जगह पे चल रहा है। जैसे लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख के अपनी लाइफ ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं और अपनी लाइफ को वैसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में इंस्टाग्राम सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है मेरे हिसाब से। ओके। और मैंने तो ये भी देखा है कि ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे लोग अपना 100% दे रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ये जो सोशल मीडिया का जो फेम है या जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इसकी वजह से कई सारे लोग अपने करियर पाथ को शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वो लोग इस तरफ इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आ रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की तरफ वो लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें उन्हें एक बहुत जल्दी सक्सेस भी मिल जाएगा और फेम भी मिल जाएगा। ट्रू। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत ही एक अच्छा टूल है अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना हो, मार्केटिंग के लिए देखा जाए तो। और वैसे भी एज एन इन्फ्लुएंसर भी गलत नहीं है प्लेटफॉर्म, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसमें आपको क्विक सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी के एक तो रेफरेंस से करते हो, वो बात पूरी अलग है। और खुद आप कर रहे हो पूरा मेहनत करके, अकेले ही उस पाथ पे चल रहे हो, तो वो भी पूरा अलग है। क्योंकि अगर आपकी सक्सेस स्लो है उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खराब चीज है। मैंने ऐसा कहीं पे सुना है कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, वेयर फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो। तो इसमें लोग ज्यादा जल्दी ये चीज ईगो पे ही ले लेते हैं कि भाई इसमें फास्ट सक्सेस मिल ही जाएगी, और मिल जाती है तो फिर वो ईगो पे आ ही जाता है। आई थिंक इसमें प्रोज और कॉन्स तो हर चीज में होते ही है, वैसे ही इंस्टाग्राम में भी है। ओके। सो जैसा कि हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, हार्डवर्क की एंड एटीट्यूड की, ईगो की, तो ऑब्वियसली वेडिंग कोरियोग्राफी एक ऐसी चीज है जो आई गेस हमारी सोसाइटी में, अगर मैं आज भी बात करूं या आज भी किसी को पूछने जाऊं या कहने जाऊं या किसी से जानने जाऊं, तो इस तरह की जो करियर ऑप्शंस होते हैं ये लोग, मतलब आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में तो लोग इसे ऐसा करियर ऑप्शन नहीं मानते हैं। डेफिनेटली नहीं मानते। सो और ऑब्वियसली आप भी 5-6 सालों से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तब जाके अब शायद से यू हैव बीन एबल टू अचीव व्हाट यू वांटेड, और अभी भी आप एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी पे हैं इसी चीज में। सो हाउ हार्ड इट वाज फॉर यू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दिस, एंड आपके लिए, खुद के लिए भी ये बहुत ही आसान नहीं रहा होगा। तो आपने अपने आप को क्या एंकरेजिंग फॉर्मूला देकर के आगे बढ़ाने के लिए मतलब खुद को प्रेरित किया? पहली चीज तो मैंने किसी को क्लैरिफिकेशन दी नहीं कि ये क्या है एक्चुअली में। मतलब मैंने मेरा बिजनेस कभी किसी को समझाया नहीं, जो नहीं समझ पा रहे उनको मैं समझाऊंगी भी नहीं। मुझे हमेशा ऐसा ही था कि मैं मेरे वर्ड से क्यों प्रूव करूं किसी को भी। मुझे यही था माइंड में, बस कुछ करके दिखाना है। और सोसाइटी को प्रूफ करने से कुछ नहीं हो, मुझे पहले अपने आप को प्रूफ करना है। मैं कंपटीशन में हुई नहीं किसी से भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जो हूँ कल मैं उससे बेहतर होने की कोशिश करूं। टू बी ऑनेस्ट, हमारे फैमिली में ही कितने लोग तो ऐसे सोचते थे जब मैंने स्टार्ट किया कि डांस और वेडिंग कोरियोग्राफी और ये सब जो भी है मैं जो करती हूँ कोरियोग्राफी की फील्ड में, वो कोई परमानेंट चीज है ही नहीं। मतलब वो बिजनेस ही नहीं है, उसको बिजनेस में काउंट ही नहीं किया जाता था पहले तो। फिर जब मैंने कंसिस्टेंसी रखी इस चीज में, और फिर लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये आगे बढ़ रहे हैं इस चीज में, इतना सब ग्रो कर रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, मतलब वो क्वेश्चन मार्क हो गया। और मैंने किसी की सुनी ही नहीं। मेरे को लोग बाहर जाने के लिए बोल रहे थे, इवन कनाडा जाने के लिए मेरे को इतना फोर्स किया गया मेरे ही घर से
मेरे घर से, नॉट माय मॉम और नॉट माय डैड, बट मेरे कुछ कजिन्स भी हैं, रिलेटिव्स, relatives फैमिलीज, होते हैं, हाँ हाँ families। हाँ। उन लोग को ऐसा होता है बाहर जाओगे तो सब सेट हो जाएगा, पर आपको वो रियलिटी पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो जाने बिना मुझे एक तो बाहर जाना ही नहीं था, मेरा माइंडसेट पहले से ही था कि मुझे ग्रो करना है, इसी फील्ड में करना है। और मैंने वो कंसिस्टेंसी रखी और मुझे प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही प्रूव हो गया। ओके, नाइस नाइस। और जैसा कि आप गरबा में भी बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही खूबसूरत गरबा करती हैं, आपको गरबा क्वीन कहा जाता है। तो गरबा पहले आपका पैशन था, फिर आपने उसको अपना प्रोफेशन बनाया। जी जी जी। अल्टीमेटली आपने अपने ही कल्चर को, अपने ही ट्रेडिशन को अपने से जोड़ करके आप आगे बढ़ी, जो कि हमारी आज की जो जेंजी जनरेशन है वो मॉडर्नाइज होने में और वेस्टर्नाइज होने में फर्क ही नहीं समझ पा रही है। ट्रू। मॉडर्नाइज होने के चक्कर में हमारी जनरेशन जो है, या फिर मैं बात कर लूं हमसे जो पहली मिलेनियल जनरेशन भी जो है, वो लोग अपने खुद के कल्चर को, अपने खुद के ट्रेडिशन को ऐसे ही जाने देते हैं और वेस्टर्नाइज होने और मॉडर्नाइज होने के बीच में फर्क नहीं समझ पाते। जी जी जी। हाँ, बीच में मुझे एक मैसेज भी आया था एक लड़की का, जिसने मुझे बहुत ही प्यारा मैसेज किया था, मैंने रखा था अपनी स्टोरी पे भी। उसने लिखा था कि मैंने इतने सारे इन्फ्लुएंसेस देखे हैं जो गरबा को और ये नवरात्रि के पोस्ट ये सब रख के अपने कल्चर को भूल जाते हैं। वो इस तरीके के लाइक, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं कपड़ों पे जज कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है आई थिंक। बट अगर आप अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हो, जैसे आप नवरात्रि ही देखो तो वो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, तो फिर अगर फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपरली फॉलो करो, या तो मत करो, वो मेरा कहना है। हाँ। और मैं भी मॉडर्न हूँ, ऐसा नहीं, हम भी जींस टॉप पहनते हैं, हम भी वन पीस पहनते हैं, पहन के बैठे हैं। बट उसका एक ढंग होता है। हाँ, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि पहनो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा तो रखना चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कंटेंट ही ऐसा हो जाए बाद में कि आप इंस्टाग्राम पे वही शो करके फेमस हो जाओ, आपको वही चीज शो करके फेमस होना हो। तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही बकवास कंटेंट है। मैम, मेरे लिए वो एक स्टुपिडिटी है, क्योंकि अगर आपको कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट पोस्ट करके आप अगर फेमस होते हो तो आई थिंक वो एक बेस्ट चीज है। और मैं भी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि नवरात्रि जो है वो बेसिकली हम लोग माता जी की आराधना करने के लिए करते हैं। जी जी जी। तो उसमें वल्गैरिटी तो होनी ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो स्कोप फॉर दैट। एंड स्पेशली हम लोग जो, मतलब ये जो हमारा ही कल्चर है, हमने ही इसे शुरू किया है और हम ही इसे वल्गर बनाएंगे तो फिर दूसरों को तो कितना ही वक्त लगेगा। हाँ, सो दिस इज द थिंग। एंड इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग इतना कहते हैं कि बेटा एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जिसकी वजह से भी हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में भी, घर में, सबके घर में होता है कि कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है, या तो करियर को लेके, या तो क्लोथिंग को लेके, या तो चॉइसेस को लेके। तो एक पेरेंटल बॉन्ड भी अच्छे से रखना बहुत जरूरी है अपने पेरेंट्स के साथ ही। तो वो पेरेंटल बॉन्ड आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रखती हैं? एंड एक ऐसी एडवाइस या टिप या ओपिनियन आप पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को उतना ही समझे? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी जैसे मेरा और मेरे मॉम डैड का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे जनरली भी मेरे वीडियोस में भी देखेंगे तो मेरा और मेरे मॉम डैड के साथ जो रिलेशन है वो एक फ्रेंड्स जैसा है। ओके। मतलब आई कैन शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऐसा है उनके साथ मेरा बॉन्ड। तो जनरली मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मम्मी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, पापा से झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं इधर जा रही हूँ पर मैं जा कहीं और रही हूँ। ये चीज अभी बहुत चल रही है, मैं देख रही हूँ। तो वो चीज होनी नहीं चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे उतनी स्प्रिंग उछलेगी। और मेरे डैड हमेशा यही कहते हैं कि हम छूट छाट रखेंगे तो तुम्हें खुद को ऐसा नहीं होगा कि हम विश्वास तोड़े अपने पेरेंट्स का। और ये चीज मेरे साथ होती है। मैं कभी भी बोल के जाती हूँ तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे पता है उन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी है तो मुझे उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सही बात है। तो इस हिसाब से मेरे पेरेंट्स भी उतने अंडरस्टैंडिंग है और मैं भी उनके लिए इतनी लॉयल हूँ। और इस तरीके से ही दोनों साइड से ही वो रिलेशन चलता है। तो मुझे लगता है उनको अपने पेरेंट्स के साथ वैसा बॉन्ड बनाना चाहिए और अपने पेरेंट्स को भी इस तरीके से समझाओ, क्योंकि कोई भी चीज प्यार से कोई भी समझ सकता है। और आपके पेरेंट्स को आपसे ज्यादा और आपके पेरेंट्स आपको किसी और से ज्यादा नहीं समझ सकते। इसलिए अपने पेरेंट्स को आपकी ड्रीम्स हो, आपकी क्लोथिंग्स हो, आपकी चॉइसेस हो, जो भी हो, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरीके से अपने मम्मी पापा को समझाऊंगा तो वो समझेंगे। सो आई थिंक आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। हाँ, वक्त लग सकता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों की खुशी से ऊपर कुछ चाहता होगा। राइट।
एंड स्ट्रगल की बात है या हार्डवर्क की बात है या फिर बैड डेज की बात है, अगर इसकी भी मैं बात करूं, तो अगर जैसे हमारे पेरेंट्स ने अपने टाइम में ठान लिया था कि नहीं मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए गिव अप नहीं करना है, वैसे अब हमारा फेज आ चुका है कि भले हमारे लिए भी कितना ही टफ हो, कितना ही हार्ड हो, वी शुड बी लाइक कि नहीं हमारे पेरेंट्स है, मेरे मम्मी पापा है या मेरे भाई बहन है, मुझे उनके लिए गिव अप नहीं करना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंकरेजिंग फॉर्मूला जो हम सबके लिए काम कर सकते हैं। हमारा मोटिवेशन ही ये होना चाहिए कि सुबह को उठते हो, अगर आप अपने मॉम डैड को देख रहे हो, वो इतना हार्डवर्क करके आपको इतना पाल पोस के आपको बड़ा कर रहे हैं, तो इट्स योर टर्न टू प्रूव कि अभी हम भी हैं आपके लिए, क्योंकि ये एक साइकिल चलती है। जब आप बच्चे हो तब आपको आपके मम्मी पापा आपको वैसे संभालते हैं, बड़ा करते हैं। जब वो उनकी वैसी एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज में जनरली बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो आप फिर उनको बच्चों की तरह रखो, ये हमारा फर्ज बनता है। और मुझे लाइक मेरे स्कूल टाइम्स में भी मुझे मेरे काफी टीचर्स ने कहा है कि आपके माँ बाप से बड़ा और आपके माँ बाप से अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। सो अभी आपके जो भी करंट रिलेशनशिप्स हैं या कोई भी आपका लव्ड वंस है, अगर वो बाय चांस छोड़ के चला जाता है, सो यू शुड नॉट बी लाइक अरे इसके बिना तो जी नहीं सकता, इसके बिना चलेगा नहीं। खुद को उतना प्यार, उतना इज्जत, उतनी वैल्यू देना सीखो जितना आप उस नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हो। बिकॉज आई गेस आई एम नॉट सेइंग कि हाँ हर कोई ऐसा होता है, हर कोई नॉन डिजर्विंग नहीं हो सकता, नहीं, हाँ सही बात बट आई थिंक कि खुद को अगर आप प्यार दोगे, इज्जत दोगे, खुद को वो वैल्यू दोगे, तभी आप जाकर के अपने लिए कुछ कर पाओगे, अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाओगे, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाओगे। इसलिए एक पेरेंटल बॉन्ड के साथ साथ खुद के साथ भी बॉन्ड बनाना जरूरी है। बिकॉज आपके सबसे जो एक क्या बोलते हैं पावरफुल पर्सनालिटी है, वो भी आपने खुद ने ही देखी है अपनी, और आपकी जो सबसे वीक पर्सनालिटी है वो भी आपने ही अपनी खुद अपने आंखों से देखी है। वी ऑल नो कि जैसे कि आपने धीरे धीरे अपना करियर जो है वेडिंग कोरियोग्राफी से शुरू किया, अभी आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसिंग का काम भी करती हैं, मॉडलिंग का काम भी करती हैं। सो ऑब्वियसली लोगों के तो बहुत सारे ओपिनियंस आपको आते ही होंगे, और हर किसी के लाइफ में वो तो होता ही है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो हाउ डू यू हैंडल और टैकल इट? देखो, 4 लोगों का सोचने बैठूंगी तो फिर वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करेंगे, तो उनकी लाइफ हो गई ना, फिर मेरी लाइफ तो हुई नहीं। हाँ। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उनको वो पावर दूं कि वो मेरे माइंड को कंट्रोल कर पाए, कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो मैं मतलब डिप्रेस्ड हो जाऊं, ये सब मेरे में है ही नहीं। मैं बोलती हूँ 24/7 मौज में रहो, मेरा तो यही होता है सीन। हाँ। मतलब एक मैंने चीज पढ़ी थी कहीं पे कि मानो तो मौज है, बाकी तकलीफ तो रोज है। हाँ, सही बात है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे पता भी चलता है ना कि अरे किसी ने तेरे लिए ऐसा बोला, किसी ने, मैं बोलती हूँ मुझे जानना ही नहीं किसने क्या बोला, उसका ओपिनियन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोगों को सक्सेस से भी प्रॉब्लम होती है। सही बात है। जनरली गर्ल्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप देखोगे, समझदार लोग पर्सनली ना ले। हाँ प्लीज, अगर लेना हो तो ले भी लो, अगर वो शू फिट हो रहा है आपको तो पहन लो, कोई बात नहीं। बट ये चीज है कि अगर किसी लड़की को कोई दूसरी लड़की से वो है कि भाई उसका नाम हो रहा है, वो सक्सेसफुल हो रही है, तो उसको ऐसे जेलसी हो जाती है। मतलब वो पता नहीं क्यों अपने पे इतना ले लेते हैं, जबकि वो बंदों जो लड़कों में है ना, वो इशू नहीं आता है। मेरा भाई बढ़ रहा है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उनका ये चलता है। सही बात हमारे में होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम लोग ये चीज कंटिन्यू रखो, मैं तो ये चीज को चेंज करना चाहती हूँ। क्योंकि जनरली मेरे को कोई लड़की मिलती है तो मुझे ऐसा होता है कि नहीं चलो साथ में काम करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। हाँ सही बात है। एंड द थिंग इज कि फीमेल्स में ये चीज ज्यादा होती है कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, उन्हीं के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, एंड फिर उनको लगता है कि ये रियल लाइफ में चल रहा है, सही नहीं, सही बात लगता है। पर वो जनरली उसमें ही प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर तुम मेरे से कुछ नोट्स मांग रहे हो और मैं बोलूंगी यार मैंने तो नोट्स लिखे ही नहीं है, जबकि मैं लिख के पढ़ के सब बैठी हूँ, और फिर मैं तुमको ऐसे बोलूँ कि यार मैंने लिखा ही है, तो फिर मतलब ये वही हो गया। तुम किसी को आगे बढ़ता देखना ही नहीं चाहते, तुम सपोर्ट करना ही नहीं चाहते। और अगर आप फेमिनिज्म में मानते हो तो दिस इज व्हाट रियल फेमिनिज्म इज। इक्वालिटी इज फेमिनिज्म, वेदर इट्स मेल और फीमेल, आपको दोनों के साथ सेम बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि इन द एंड वी आर ह्यूमंस। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और अपनी मर्जी से जाएंगे भी कुछ लेके नहीं जाना है। बी काइंड एंड बी हम्बल विथ एवरीवन। एग्जैक्टली। एंड मुझे तो ये लगता है कि अगर हम वुमेन्स एक दूसरे का साथ देने लगे ना, तो दिस विल बी द बेस्ट थिंग एवर इन द वर्ल्ड। वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। बिकॉज देखिए, घर से तो हर कोई बाहर निकलता है, फिर वो चाहे किसी की बीवी हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, अगर बाहर जाके भी वो
सेफ फील नहीं कर पा रही है, तो दिस इज वेरी वर्स्ट। और अगर उसके पीछे का रीजन कोई दूसरी वुमेन ही है, मैन तो जाने दो, लेकिन अगर कोई दूसरी लड़की ही है या औरत ही है तो वो बहुत ही गलत है। और आई वुड से कि प्लीज अपने दिमागी कॉन्फ्लिक्ट को और रियलिस्टिक अप्रोच में डिफरेंस करना सीखो, समझो। इसके साथ साथ और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि इम्पेशंस हो जाना, जैसे कि इगोस्टिक हो जाना, जैसे कि पैनिक हो जाना, ये सब भी हमारी जनरेशन में बहुत कॉमन हो रहा है। और इसके पीछे का एक कोर रीजन लोग इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे जो शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत हो गई है, जिसकी वजह से इम्पेशंस बहुत आ रहा है कि अरे कोई चीज अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रही है स्विच इट। ये करियर में भी हो रहा है, ये इंसानों में भी हो रहा है कि अगर इसके साथ मजा नहीं आ रहा उसके साथ जाता है। मतलब इसमें कैसा है कि यहाँ पे अभी अभी की जनरेशन में ना लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं है। हाँ। और लोग बोर तो इतना जल्दी हो जा रहे हैं चीजों हाँ, से भी, लोगों से भी। अभी की जनरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग जेनजी की, तो हम भी जेनजी में, ऐसा नहीं हमने, पर मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हम अच्छे हैं, सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, विदुषी बैठी है, तो इवन शी इज नॉट परफेक्ट, इवन आई एम नॉट परफेक्ट। हम भी, हमारे में भी कुछ ना कुछ कमियां होती है, बट एटलीस्ट सीखना बहुत जरूरी है और अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को आप अपनी उसकी गलती दिखा देंगे ना, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं अभी की जनरेशन में, अगर स्पेशली बात करें तो, कि भाई इसने मेरी गलती बता दी, अब ये मेरे लिए खराब है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे सामने जो अच्छा बन रहा है वो अच्छा नहीं है एक्चुअली में, वो तुम्हारी जो बटरिंग कर रहा है पीछे, वो क्या बोल रहा है तुम्हें नहीं पता है। एंड यू नो, मैंने कहीं पे किसी को बोलते हुए सुना था कि लाइक इट वाज अ कोई बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी बोल रही थी कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, हाँ, या जब हमारी किसी के साथ रिश्ता जुड़ता है, फिर वो चाहे प्रोफेशनली हो पर्सनली हो, हम पूरे पैकेज के साथ जुड़ते हैं कि अगर उसमें चार चीज अच्छी है तो चार चीज बुरी भी होगी। अगर आप किसी के साथ सिर्फ उसके अच्छे के लिए जुड़ रहे हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और अगर आप किसी का नुकसान करने के लिए, उसके वीकनेस को जानने के लिए जुड़ रहे हो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आई विल से कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो पूरे पैकेज को करिए, क्योंकि वो आपको भी हेल्प करेगा और सामने वाले को भी हेल्प करेगा। और आप अगर किसी के साथ ऐसे जुड़ भी रहे हैं या कनेक्शन बन रहा है, तो अपना स्वार्थ मत देखो उसमें। हाँ, सबसे पहली बात ये तो वर्स्ट चीज मैंने देखी है अभी, इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुके हैं ना। मतलब वो एक फेम के लिए पर्टिकुलर आना किसी के पास, या तो फिर कोई काम से ही आना, या इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरा ये काम निकल रहा है, हाँ, तो मैं बटरिंग करूंगी, वो चीज मत रखो, वो कोई काम की नहीं है। हाँ, सही बात और उसमें आप सक्सेस हो भी नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस चीज की, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 6 years हो चुके हैं मेरे इस फील्ड में। मैं जब 15-16 years की थी, तब मैं मेरे घर पे डांस सिखाती थी 3 बच्चों को, और मेरे घर पे स्पेस भी नहीं थी तब तो इतनी, और मैं ऐसे सोफा वोफा साइड करके, सब साइड करके मैं सिखाती थी। तो मैंने वो 500 रुपए से भी शुरुआत की है, और मैंने फिर ग्रो भी किया है। सही बात है। मुझे एक एक चीज की वैल्यू पता है, एक एक रुपए की वैल्यू पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज मतलब ऐसे ही किसी से इन्फ्लुएंस होके आ रहा है। हाँ। ये नॉलेज आया है वो स्ट्रगल से, 6 साल के स्ट्रगल, एक्सपीरियंस से। हाँ। तो आई थिंक वो चीज को भी आप, मतलब जनरली इसमें भी लोग जल्दी जज कर लेते हैं। ये इतनी छोटी होके इतना सब ज्ञान बांट रही है, ज्ञान नहीं, ये खुद का एक्सपीरियंस है भाई, समझो इस चीज को। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि ये जो बैड मूड होते हैं या बैड डेज होते हैं, हाँ, इसको आपने अपने लाइफ में, अभी भी होते ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लाइफ है, तो आप इसको कैसे हैंडल करती है और आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मेरे को है ना जनरली एग्रेशन बहुत कम आता है। मैंने आई थिंक आपसे बात भी की थी इस चीज में। हाँ, मुझे है ना बहुत ही कम एग्रेशन आता है, और मेरा मूड स्विंग पट हो जाता है। मतलब मैं ज्यादा देर तक वो भी नहीं रह सकती, सैड नहीं रह सकती, और ज्यादा देर तक ऐसे एग्रेशन वाले मूड में रह भी नहीं सकती। तो मेरा कैसा है, मैं जब काम पे जाती हूँ मैं खुश होती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे काम से ऑब्सेशन है। हाँ, करेक्ट। और वो प्यार होना ही चाहिए। मतलब अगर वो प्यार होगा तो ही आप ग्रो कर पाओगे। ओके, तो मेरा यही है, मतलब खराब मूड होता ही नहीं है। तो बोल रही हूँ ना, मैं मौज में रहती हूँ। मैं बड़ी मौजली इंसान हूँ। और द थिंग इज कि दूसरों को दिखाने के लिए भी खुश मत हो कि हाँ, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वी आर पोस्टिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया, वी आर पोस्टिंग स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया। ये भी मत करो प्लीज, ये तो बिल्कुल ही मत करो कि कोई दूसरा पर्सन कर रहा है तो हम भी दिखाएं कि भाई हम भी खुश हैं। जेन्युइनली अगर आप हैप्पी हो, अपने हैप्पी मोमेंट्स शेयर करो, वो दिखावा नहीं है। हाँ, आप शेयर कर सकते हो, मैं खुद भी करती हूँ, मैं भी गरबा वरबा करती हूँ, तो रैंडमली वीडियोस मैं रख देती हूँ। हाँ,
तो ऐसा नहीं है, मतलब खुश रहना इज अल्टीमेट गोल, सबका होता ही है, क्योंकि पैसे कमा के भी कहाँ कहाँ जाना है। हाँ सही बात है। पैसे कमाने का रीजन क्या है कि हमें खुशी मिल रही है कि नहीं, इन दी एंड वो मैटर करता है। घर वाले खुश है कि नहीं, हमारे सराउंडिंग में जो है वो खुश है कि खुश है कि नहीं। सो आई वुड से कि ये तो बहुत जरूरी है कि हाँ हैप्पी मोमेंट शेयर करो, बट दिखावे के लिए खुश मत हो। नहीं। ठीक है। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आपके जो लाइफ के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है, जैसे कि बहुत सारे अभी हाल में ये भी हो रहा है कि फर्स्ट बेबी स्टेप्स, आपके कितने पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उनका बेबी जब पहली बार चलना सीखता है, बोलना सीखता है, या कितने लोगों का जो कहते हैं कि हाल फिलहाल में जिनकी दोस्ती हुई होती है, अरे बाप रे, उनका जो ये जो एक शो ऑफ होता है। सो ये आपके लाइफ के कुछ प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो आई थिंक आपको दिखाने से ज्यादा जीने चाहिए। उस पल में रहो, उस पल में जियो। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो देर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स जो सिर्फ हम दोनों को पता है। हाँ। किसी बाहरी पर्सन को नहीं पता। और आई गेस उसके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास नहीं है, वीडियोग्राफ्स भी हमारे पास नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है लाइफ के, क्योंकि हमने वो लाइफ जी है, वो मोमेंट हमने जिया है। कुछ चीजों में प्राइवेसी बहुत ही बहुत जरूरी है। अभी जैसे आप किसी के साथ पिक्चर पोस्ट कर रहे हो, सब, अब मैं ऐसा नहीं बोल रही, अभी लोग तो जो समझना है वो समझेंगे। आप भले आप अपना पोस्ट कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है ना कि हर कोई उस नजरिए से नहीं देखता होता है। और मुझे लगता है हर कोई चीज, हैप्पी मोमेंट्स आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस करो। अगर रेंडमली कुछ रिकॉर्ड किसी ने किया है, मैं भी करती हूँ, मैं भी काफी कुछ पोस्ट करती हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी है, जैसे अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो जनरली मैं ये सब चीजें तो प्रेफर ही नहीं करूंगी कि आप पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर कोई आपका अच्छा चाहता भी नहीं है, और वो शायद उसको पता चलेगा तो वो आप दोनों का रिलेशन कैसे बिगाड़ना है वो उसको जल्दी टारगेट हो जाता है कि ये दोनों साथ हैं, नजर इज रियल। हाँ, तो वो नजर इज रियल। हाँ, मैं ये चीज बता दूं, वेदर ही इज योर बेस्ट फ्रेंड और शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो भी है, या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है किसी की, तो वो तो मोमेंट्स आप शेयर करो ही मत सोशल मीडिया पे, उससे थोड़ा दूर रहो तो अच्छा ही है। हाँ। एंड आई वुड से कि कंपटीशन भी जो अगर आप करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी जनरेशन तो क्या, पहले भी कंपटीशन तो चलता ही था। कंपटीशन अगर आप करते हैं तो हेल्दी और पॉजिटिव कंपटीशन करो यार। बिकॉज सी जैसे डिम्पल पिछले अभी मैं मेरा और डिम्पल का ही एग्जांपल लूं कि डिम्पल पिछले 5-6 साल से मेहनत कर रही है, तो अब जाके हर इंस्टा पेज हैज क्वाइट अचीव्ड सक्सेस 6 months में ही हुआ। हाँ, द थिंग इज कि इनके कई सारे रील्स पे तो 2 मिलियन लाइक तक जाते हैं, वेयरएज आई एम अ पर्सन जिसने अभी इनिशियली कुछ स्टार्ट ही किया है। सो अभी मुझे सपोर्ट करने वाले लोग कितने होंगे, 20, 50, 100 मैक्स टू मैक्स। वो भी नहीं। हाँ, वो भी नहीं 20-50 ही होंगे आई वुड से। बट इफ अगर मैं अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट करने लगूं कि नहीं, मुझे डिम्पल जितना कंपटीशन में ही व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो यू विल नॉट गोना टू हैव एनीथिंग इन योर हैंड। जो आपके हाथ में है वो तो जाएगा ही जाएगा, जो नहीं है वो तो वैसे भी नहीं आएगा। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी इज द की। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो मत देखो, आप कर रहे हो वो देखो। और डोंट कॉपी। हमारी जनरेशन ये भी करती है, अरे ये कर रहा है मैं भी ये करूंगा। इन्फ्लुएंस हो रही है बहुत जल्दी। एग्जैक्टली। तो कॉपी मत करो, धीरे धीरे अपने ऊपर सबसे पहले तो भरोसा रखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, एक एक कदम उठाओ। बेबी स्टेप्स विल मेक अ बिग डिफरेंस लेटर ऑन। ठीक है। और यही जो है छोटी मोटी बातें हैं जो मतलब सुनने में बहुत आसान लगती है, बोलने में बहुत आसान लगती है, बट सच में इसमें बहुत ही ज्यादा, मैं यूं कह लूं कि जादू है, बहुत ही ज्यादा शक्ति है, पावर है। सो प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, सेल्फ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और आपके जो लव्ड वंस हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स, या अगर इफ यू आर फ्रॉम मिलेनियल जनरेशन तो आपके बच्चे भी हो जिनके हो गए होंगे, उन सबको भी मैं ये कहूंगी कि इन शॉर्ट डिम्पल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट विल बी द बेस्ट एडवाइस और टिप और ओपिनियन फ्रॉम योर बिहाफ टू द ऑडियंस कि हाउ टू हैव अ हैप्पी, सिंपल गोइंग इजी लाइफ। देखो, सबसे पहली बात, 4 लोगों की मत सोचो, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग उसमें ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि हम ये चीज, ये करियर बनाएंगे या इस चीज में करियर बनाएंगे, तो 4 लोग कहेंगे। हाँ, और उस चीज पे मतलब वो डिप्रेस भी हो जाते हैं, स्ट्रेस भी रहते हैं। अगर लाइफ सिंपल, इजी और हैप्पी लाइफ जीनी हो, तो एक ही उसका सल्यूशन है कि वो है, जितना है उसमें खुश रहो, और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, और 4 लोगों की बातें मत सुनो। कंसिस्टेंसी इज द की।
Yes. और सब चीजों में सुबह अगर आप उठ भी रहे हो, आप सो रहे हो रात को और सुबह उठ रहे हो, आपको एक लाइफ मिली है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। मैं सुबह उठ के पहले ही ये चीज बोलती हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। तो हर एक चीज का शुक्राना करो भगवान से, क्योंकि उसने आपको जिंदगी दी है। दूसरी बात, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बहुत ही बड़ा रोल है उनका आपकी लाइफ में, क्योंकि वो ना होते तो आप ना होते। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। एज आई सेड के कंसिस्टेंसी रखो हर चीज में, हैप्पी लाइफ तो मिलनी ही मिलनी मिलनी है, है। फिर चार लोगों का नहीं सोचना चाहिए फिर। एंड इंग्लिश में एक कोट है कि यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन सो मेनी वेज, फोकस ऑन दैट। Yeah. So I think this is the concluding statement for जी, this जी, talk show. And thank you so much, Dimple. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को भी मिला, आपको so भी much. पर्सनली जानने को मिला। थैंक यू। So thank you so much, everyone. It was a great show with Vidushi and thanks to everyone जो भी ये आपकी टीम ने जो ये अरेंज किया, आपकी टीम को भी थैंक यू। इसमें बहुत ही मेहनत लगती है ये चीजें करने में, तो आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स। थैंक यू सो मच विदुषी। Thank you so much, Dimple.